जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। शक्ति ठाकुर, कपिल कुमार, प्राची शर्मा, सत्येंद्र कुशवाहा, सुषमा, कपिल कुमार, अगेन कपिल कुमार, ब्रजमोहन, मीनू ठाकुर, रूबी चौधरी, नीरू, कविता मौर्य, सभी बच्चों का, सभी प्यारी गुड़ियाओं का बहुत स्वागत है। और हम लोग आज बढ़ाएंगे एमएस वर्ड की क्लास को आगे। उम्मीद करूंगा अब तक एमएस वर्ड में जितना भी मैंने आपको पढ़ाया है वो सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी, बहुत अच्छे से समझ में आ रही। धीरे धीरे समझते रहेंगे, प्रश्न नहीं छूटना चाहिए, बहुत अच्छे से पढ़ना। और कल मैंने आपको होमवर्क दिया था और मुश्किल से मैंने देखा उसको, एचसीएम वाले बैच में भी, परिश्रम बैच में भी मुश्किल से शायद 30 या 35 बच्चों ने उसके आंसर कर रखे थे। तो उन सारे बच्चों को बहुत बधाई है, आप सिलेक्शन वाली लिस्ट में सबसे आगे हो। ठीक है, क्योंकि आप एक उस गाइडेंस को फॉलो कर रहे हैं जो आपको दी जाती है कि भाई ये काम करना, और आप उसके लिए सीरियस हैं, एक सीरियसनेस है। बहुत सारे बच्चों ने सोचा होगा यार क्या ही होता है, टेलीग्राम में क्यों ही लिखें, हमको पता है, ठीक है। तो वो एक अलग पर्पस है। वो क्या है, वो आपका एक ऊपर दर्जे के बच्चे हैं जो किसे कहते हैं, गुरु से भी ऊपर हो जाते हैं, वो बच्चे हैं वो। चलो भाई शुरू करेंगे। तो ध्यान से, आज का जो टॉपिक शुरू होगा हमारा हमारा आज का टॉपिक शुरू होगा आपका लिखना बार इन एमएस वर्ड। क्या लिखेंगे? बार्स, बार्स इन एमएस वर्ड, बार्स इन एमएस वर्ड। बार ऐसे मत समझ लेना, वो जो एक होता है बियर बार होता है लिखा नहीं रहता कहीं कहीं, बार, बार्स इन एमएस वर्ड। अब तो शादी टेंट में भी लगा देते हैं लोग ऐसे बार लिख करके, बार एरिया ठीक है, बहुत बढ़िया। देखो ध्यान से, बार्स इन एमएस वर्ड, कौन कौन से बार ये एमएस वर्ड में होते हैं और क्या मतलब है। ये दरअसल में एमएस वर्ड के एरिया को बताता है। बार, बार क्या बताता है? एरिया, किस एरिया का क्या नाम है, इस प्यार को क्या नाम दूं। ऐसे ही आपको बोलना एमएस वर्ड में इस बार को क्या नाम दूं। तो बार के नाम के लिए आप देखोगे, ध्यान से इस पिक्चर को देखना। पहले ये पिक्चर देख पा रहे हैं, इसको सीन 2 पे दिखाओ, सीन 2 पे दिखाएंगे एक बार। ध्यान से बनाना भैया इसको अपनी कॉपी पे एक बार, या डाउनलोड कर लेना। देख पा रहे हैं एक बार बताएंगे मुझे फटाफट से, यस और नो में करके बताएंगे क्या आप इसको देख पा रहे हैं। एक बार ऊपर से देखना, एक बार, उम्मीद करूंगा देख पाएंगे। दिखाओ भाई, हमें तो दिखाओ, दिखेगा नहीं दिखेगा, हाँ दिखेगा। ऊपर जो सबसे ऊपर लाइन है, जो सबसे ऊपर नीली लाइन है, उसको क्या बोलते हैं? टाइटल बार बोलते हैं। ये रेड कलर बना हुआ है, सबसे ऊपर जो पट्टी होती है हमारे किसी भी एमएस वर्ड के जिस डॉक्यूमेंट पे हम काम कर रहे हैं, तो सबसे ऊपर वाली को क्या बोलेंगे भैया? टाइटल बार बोलेंगे। तो मैं ऐसे बोल सकता हूं जी, सबसे ऊपर जो पट्टी होती है उसको क्या कहेंगे? सबसे ऊपर जो होती है उसको कहते हैं हम क्या? टाइटल बार। क्या बोलेंगे? टाइटल बार कहते हैं। दिख पा रहा है? बहुत बढ़िया, सबका यस आ रहा है, दिख जाएगा, दिख रहा है। अच्छा, फिर बात करते हैं, जो टाइटल बार है उसके नीचे जो है, टाइटल बार के नीचे जो है आपका, यानी ये नीला पार्ट हो गया आपका टाइटल बार। इसके नीचे है आपका मेन्यू बार। तो टाइटल बार के नीचे क्या होता है? दूसरे पर आते हैं। टाइटल बार के नीचे क्या होता है आपका? मेन्यू बार होता है। टाइटल बार के नीचे क्या होता है? मेन्यू बार होता है। क्रम से पढ़ना, क्या बोलेंगे? टाइटल बार, और टाइटल बार के नीचे होता है आपका मेन्यू बार। अच्छा जी, मेन्यू बार हो गया, पहला हो गया, दूसरा हो गया। अब बात है ये तीसरा वाला जिसमें फाइल बनी हुई है, ये क्या होता है? तीसरी जो लाइन होती है वो होती है स्टैंडर्ड टूल बार की। तीसरी किसकी होती है प्यारे दोस्त? स्टैंडर्ड टूल बार की होती है। क्या बोलोगे? स्टैंडर्ड टूल बार की भैया जी होती है, स्टैंडर्ड टूल बार होता है। ठीक है, क्या होगा? स्टैंडर्ड टूल बार होगा। चौथी जो लाइन होगी आपकी ऊपर से, 1 2 3 4, चौथी लाइन होती है फॉर्मेटिंग टूल बार। क्या बोलोगे? फॉर्मेटिंग टूल बार होती है। अब इनसे देखना क्वेश्चन कैसे बनेंगे। फॉर्मेटिंग, चौथी लाइन किसकी होती है? फॉर्मेटिंग टूल बार की होती है।
कोई दिक्कत इस बात में? देखो ध्यान से, ऊपर टाइटल, नीचे मेन्यू, स्टैंडर्ड टूल बार, फिर होता है फॉर्मेटिंग टूल बार। ठीक है, ये पिक्चर हमेशा एचडी में दिखाना बच्चों को, तभी दिखेगी। दिखाओ एक बार तो समझे। सबसे ऊपर टाइटल, फिर मेन्यू, फिर स्टैंडर्ड कौन सा हो गया, ये तीसरा वाला, और आपका भैया चौथा कौन सा हो गया, फॉर्मेटिंग हो गया। चौथा हो गया फॉर्मेटिंग। स्क्रॉल बार मैं आपको कल बता चुका, ये जो आपका इधर बताया था हमने, स्क्रॉल बार वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल जो होते हैं, कौन से होते हैं, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। कल इनकी बात कर चुके थे ना हम, बताओ भाई प्यारे दोस्त, कर चुके थे इनकी बात हम कल। अच्छा, ये तो होता है जो ब्लिंक करता रहता है माउस, और ये क्या होता है साइड में, क्या है इधर, रूलर होते हैं, हॉरिजॉन्टल रूलर और वर्टिकल रूलर होते हैं। रूलर का क्या काम है, रूलर को आप सेलेक्ट कर सकते हैं यहां से यहां तक। चलो इसकी बात बाद में करेंगे, इसकी बात बाद में करेंगे, पहले जो समझने की चीज है उसको समझो। देखो ये पूरी सीट है, अभी तक सिर्फ बार समझो आप। सबसे नीचे कौन सा बार होता है, वो स्टेटस बार होता है। सबसे नीचे कौन सा होता है, सबसे नीचे कौन सा होता है, देखो ध्यान से, सबसे नीचे कौन सा होता है भैया, आप कहेंगे भैया जी सबसे नीचे होता है, सबसे नीचे होता है हमारा स्टेटस बार। कौन सा बार होता है सबसे नीचे, स्टेटस बार होता है सबसे नीचे। और ये है हमारा वर्किंग एरिया, जिसमें हम कल पिछले 2 दिन से गोल्डी लिख रहे थे, भगत सिंह लिख रहे थे। ये क्या वर्किंग एरिया है जिसमें हम काम करते हैं। देखो ध्यान से, फिर से समझना, अभी सिर्फ बार की बात करेंगे, कर्सर बाद में समझेंगे। तो सबसे ऊपर कौन सा, बोलो भाई टाइटल, फिर क्या है मेन्यू बार। तो प्रश्न एक ऐसे भी बनता है कि मेन्यू बार कौन से 2 बार के बीच में स्थित होता है, तो आपको पता होना चाहिए टाइटल बार और स्टैंडर्ड टूल बार के बीच में स्थित होता है, समझे। स्टैंडर्ड टूल बार किस किस के बीच में होता है, मेन्यू बार और फॉर्मेटिंग टूल बार के बीच में होता है। एमएस वर्ड में सबसे नीचे स्थित कौन सा बार होता है, स्टेटस बार होता है। एमएस वर्ड में सबसे ऊपर कौन सा बार होता है, टाइटल बार होता है। देखो ध्यान से, इतनी बात समझ में आई भैया। अच्छा, अब जब मैं आप लोगों को एमएस वर्ड दिखा रहा था, तो यहां ध्यान से समझना, एमएस वर्ड में हम चलते हैं, यही पेज था हम जिसको रोज देखते थे। इसको सीन 2 से हटा दो, सीन 2 पे साइड, सीन 2 पे दिखाओ तो फिर जब क्लियर दिखेगा। अच्छा देखो भाई, इसमें सबसे ऊपर वाली जो लाइन है, इसमें सबसे ऊपर वाली जो लाइन है भैया, ये क्या हो गई हमारी, क्या बोलोगे भैया जी, सबसे ऊपर वाली लाइन हो गई हमारी क्या, टाइटल बार। क्या बोलोगे, ये क्यों नहीं चल रहा भाई, देखो भाई, सबसे ऊपर वाली जो लाइन है हमारी, वो हो गई टाइटल बार। अपनी कॉपी में देखो एक बार, सबसे ऊपर क्या बताया, टाइटल बार हो गया। और टाइटल बार से नीचे क्या हो गया आपका, बोलो भाई मेन्यू बार होगा। क्या बताया था आपको, देखो ध्यान से फिर से, टाइटल बार से नीचे क्या बताया आप लोगों को, टाइटल बार से नीचे क्या होता है, मेन्यू बार होता है। क्या होगा, मेन्यू बार हो जाएगा। ठीक है भैया, और आपका मेन्यू बार से नीचे जो होगा, दूसरी लाइन हो गई। ये जो तीसरी लाइन है आपकी, ये किसकी हो गई, स्टैंडर्ड टूल बार की हो गई। और चौथी जो लाइन हो गई, ये किसकी हो गई, फॉर्मेटिंग टूल बार की हो गई। और सबसे नीचे क्या हो गया, ये स्टेटस हो गया। सबसे नीचे क्या हो गया, स्टेटस हो गया। इतनी बात में कोई दिक्कत, इतनी बात में कोई परेशानी। एक बच्चा कह रहा भैया जी इसको हिंदी में लिख दो, है भैया अंग्रेजी में नाम आएंगे इनके, मेन्यू को मेन्यू ही कहता, हिंदी में इसको कुछ और नहीं बोलेगा। स्टेटस बार ये लो, ये लिख देते हैं हिंदी में भाई, स्टेटस बार। बेटा इस भूल में मत रहिए, नौकरी लग जाएगा ऐसे, ऐसे तो नहीं लगोगे भाई। फॉर्मेटिंग बार, बहुत मेहनत करने वाला बच्चा लगता नौकरी, जो इसको इंग्लिश से हिंदी में खुद नहीं लिख पा रहा, वो केंद्र सरकार की नौकरी कैसे कर लेगा। कंपटीशन के इस जमाने में है अजी, हम करके दिखाएंगे, हम करके दिखाएंगे। लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, अगर मेरे लिखने से बात बन जाए तो
टाइटल बार होता है। क्या होता है? टाइटल बार होता है। ठीक है साहब, अब ठीक है। अब क्वेश्चन बनने शुरू होंगे और प्रश्न बनने शुरू होंगे। कैसे? सबसे ऊपर क्या? टाइटल बार। सबसे ऊपर क्या? टाइटल बार। और देखो ध्यान से, टाइटल बार में क्या होता है? डॉक्यूमेंट का नाम होता है। सबसे ऊपर होता है टाइटल बार में डॉक्यूमेंट का नाम। तो याद रख लेना, कभी भी पूछे डॉक्यूमेंट का नाम किस बार के अंतर्गत आएगा। आप जो डॉक्यूमेंट लिख रहे हैं, मैंने कल बताया, अगर आप उसको नाम दे दोगे, आपने नाम दे दिया गोल्डी, तो लिख देगा goldie.docx। नाम नहीं दिया तो लिखेगा document1.docx। ये कल की बात थी। लेकिन वो जो डॉक्यूमेंट का नाम होता है, जो नेम ऑफ डॉक्यूमेंट होता है, वो किस में आएगा? टाइटल बार में आएगा। क्या बोलेंगे? टाइटल बार में आएगा। अच्छा जी, फिर चलते हैं मेन्यू बार पर। तो मेन्यू बार को देखना ध्यान से, दूसरे नंबर वाला है मेन्यू बार। मेन्यू बार में लिखना शुरू करो, फाइल, होम, इंसर्ट, डिजाइन, लेआउट। ये क्या है? लेआउट है। ये क्या है? डिजाइन है। ठीक है। ये क्या है? इंसर्ट है। ये क्या है? होम है। ये क्या है? फाइल है आपका। इसकी बात बाद में करेंगे कि इसकी इनके अंदर भी क्या होता है। ये लेआउट है, ये रेफरेंस है, मेलिंग, रिव्यू, व्यू, हेल्प। अब प्रश्न क्या बनेगा जी? बेसिक से तरीके से देखें तो मेन्यू बार में क्या क्या होता है हमारा। मेन्यू बार में क्या क्या होता है? तो यहां से लिखेंगे फाइल। बताओ भैया, फाइल किस में आएगी आपकी? मेन्यू बार में होती है जी। किस में? देख लो ध्यान से, पहले फाइल, होम, इंसर्ट, डिजाइन। फाइल, होम, इंसर्ट, डिजाइन। फाइल, होम इसी में आता है। फिर तीसरा कौन सा होता है? इंसर्ट, कुछ इंसर्ट करने के लिए। और फिर आपका डिजाइन। क्या बोलेंगे? डिजाइन। क्या बोलोगे? डिजाइन हो गया चौथे पर। लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग। लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग। लेआउट, रेफरेंस, लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग। मेलिंग, रिव्यू। बोलो भाई, रिव्यू, व्यू। व्यू, रिव्यू हो गया, व्यू हो गया। हेल्प भी इसी में है। सबसे लास्ट में क्या आता है? हेल्प। हेल्प, पबजी वाला हेल्प। हेल्प, समझो। अब प्रश्न पूछेगा आपसे, प्रश्न पूछेगा, ध्यान से देखना। प्रश्न क्या पूछता है प्यारे दोस्त? प्रश्न पूछता है किसी डॉक्यूमेंट का नाम किस बार में लिखा होता है। तो क्या बोलोगे? भैया डॉक्यूमेंट का नाम सबसे ऊपर होता है टाइटल बार में। कैसे मिल जाएगा? goldie.docx। docx क्या है? एक फाइल नाम में docx लिखा हुआ है, .docx। ये .docx क्या है? आप कहेंगे भैया ये एक्सटेंशन है। MS वर्ड से मेल कर सकते हैं, बिल्कुल, मेलिंग उसी के लिए है, बिल्कुल कर सकते हैं। बहुत बढ़िया, वेद प्रकाश कुशवाहा जी, गजब गजब गजब। चलो भाई, कोई बात समझे इसको? तो मैंने बोला क्या? डॉक्यूमेंट का नाम। एक बच्चा जो, भैया सुनना मेरी बात को, जो बच्चा कंप्यूटर के नोट्स बनाता हो, तो ये वाला जो फोटो है ना, ये वाला फोटो, ये वाला फोटो, ये आप जो है ना इन बच्चों की PDF में जरूर मर्ज कर देना भैया। ये वाला फोटो गूगल मिल जाएगा, आसानी से लिख लेना बार्स एंड MS वर्ड, और ये इनको दे देना बच्चों को, क्योंकि बहुत सारे बच्चे खुद नहीं कर पाते हैं। इतनी बात में कोई दिक्कत भाई? इतनी बात समझ में आई भैया? देखो ध्यान से, इतनी बात क्लियर है? तो कभी भी पूछे, आपसे पूछेगा फाइल के लिए हमें किस बार में जाना होगा। कोई फाइल है, होम के लिए हमें किस फाइल में जाना होगा, तो क्या सॉरी किस बार में जाना होगा? मेन्यू बार में। डिजाइन के लिए, या फिर बोले इंसर्ट के लिए किस में जाना होगा?
इंसर्ट के लिए किस में जाना होगा, तो ध्यान से देखना क्या बोलेंगे भैया, आपका भैया मेन्यू बार में जाना होगा। लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू, हेल्प। हेल्प, ठीक है, इतनी बात में कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया, चलो भाई बोलो, कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत भाई इस बात में, इतनी बात में, यहां तक की बात में कोई दिक्कत? ये क्या है? ये फाइल है, ठीक है। ये क्या हो गया? होम हो गया। ये क्या हो गया? इंसर्ट हो गया। ये क्या हो गया? डिजाइन देना है कोई। लेआउट, यानी कि आप जो लेआउट चाह रहे हैं वो किस तरह का होगा, किस तरह की डिजाइनिंग होगी, ओरिएंटेशन, पेपर का साइज क्या होगा, कॉलम कितने होंगे, लेफ्ट से कितना खाली, राइट से कितना खाली होगा। रेफरेंस की बात आ गई। रेफरेंस के लिए किसी भी प्रकार के रेफरेंस की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, इसमें हम फुटनोट वगैरह इंसर्ट करते हैं। मेलिंग के लिए आपको क्या मेल भेजना है, तो यहाँ सेलेक्ट रिप्रेजेंट पे जाकर के टाइप ए न्यू लिस्ट, आप उनके एड्रेस यहाँ दे सकते हैं। रिव्यू में क्या होगा? रिव्यू करना चाह रहे हैं, स्पेलिंग चेक होता है इसमें, इन सारी चीज़ों को हम जानेंगे। स्पेलिंग चेक हो गया, thesaurus, ठीक है, कि भाई कोई स्पेलिंग मैंने लिखी है वो ठीक है या नहीं है। लैंग्वेज को ट्रांसलेट करना है आपको, इंग्लिश टू हिंदी, हिंदी टू इंग्लिश, ठीक है, ये उन सभी लैंग्वेज में चलता है जो आप जानते हैं, उनको सपोर्ट करता है, ठीक है। और फिर आता है आपका व्यू में जितना भी आपने काम किया, रूलर वगैरह, जूम कितना कर पाएंगे, कितना चाहिए, नहीं चाहिए। हेल्प हो गया हमारा, किसी भी तरह के आपको परेशानी आ रही है वो क्या है, हेल्प में आ जाएगी। अब ये मत कर देना टेल मी व्हाट यू वांट टू डू, ये काम के लिए हेल्प सेक्शन के बराबर में है कि आप चाह रहे हैं भैया मैं इसको प्रिंट करना चाह रहा हूँ हेल्प में, तो ये कहेगा प्रिंट पर मैं गया, तो प्रिंट पर ये जा करके आपको कमांड देगा कि भैया सेव करो तब प्रिंट होगा। तो ये उससे बोल करके आप कह सकते हैं टेल मी, मतलब यहाँ कमांड दे सकते हैं टेल मी व्हाट यू वांट टू डू। तो इतनी बात, बेसिक सी बात समझ में आई। बहुत कॉमन सी बात हमने की भैया, एक कॉमन सी बात हमने की कि ये फाइल होम इंसर्ट, फाइल होम इंसर्ट ये किस में आएंगे, तो आपका जवाब होगा भैया किस में, मेन्यू बार में आते हैं। किस में आते हैं? मेन्यू बार में आ जाएंगे। कोई दिक्कत भाई इस बात में? किस में आ जाते हैं? मेन्यू बार में आ जाते हैं, ठीक है। अच्छा, मेन्यू बार के नीचे मैंने बताया था आपको क्या, मेन्यू बार के नीचे मैंने क्या बताया था आपको, स्टैंडर्ड टूल बार बताया था। तो ये तो लिख चुके होगे आप, उम्मीद करूंगा अब तक। स्टैंडर्ड टूल बार मैंने आपको बताया था क्या। अब स्टैंडर्ड टूल बार में देखना ध्यान से क्या क्या आएगा। ये क्या है? बॉडी, यानी अक्षर किस टाइप में, फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट स्टाइल एंड 11 फॉन्ट साइज, फॉन्ट स्टाइल एंड फॉन्ट साइज। जैसे इसके लिए लिख लेते हैं फिर से, GOLDY, GOLDY, कंट्रोल A, साइज वही जिस पर हम आपको पढ़ा रहे थे अब तक, 36। अब इस कैलिब्री से क्या होता है देखना ध्यान से, ये फॉन्ट स्टाइल के लिए है। किसके लिए है? ये फॉन्ट स्टाइल के लिए है। किसके लिए है? ये फॉन्ट स्टाइल के लिए है, देखना ध्यान से। ये किसके लिए है? ये आपका फॉन्ट स्टाइल के लिए है। देखना ये फॉन्ट बदल जाएगा आपका, इसको बदल लेते हैं एक बार, देखना भैया ध्यान से। फॉन्ट स्टाइल में मैंने ये वाला फॉन्ट कर दिया, अब की बार मैं यहाँ से फॉन्ट बदल लूंगा। ये देखो थोड़ा मोटा है तो इसी तरह लिख करके दिखाएगा, देखो लिख करके दिखा दिया। फॉन्ट स्टाइल बदल लेते हैं, बहुत बारीक सा है, पतला सा है, पतला सा लिख करके दिखा देगा। तो आपसे कभी भी पूछेगा कि भैया फॉन्ट स्टाइल और ये फॉन्ट साइज है 28 हो गया, इससे भी बड़ा कर सकते हैं, 72 मैक्सिमम पर जा सकते हैं, 48 पर जा सकते हैं। तो बात क्या आई कहने की बात आई, आपसे पूछा जाएगा कि स्टैंडर्ड टूल बार में क्या क्या होता है। स्टैंडर्ड टूल बार में प्यारे दोस्त हमारा क्या होगा, एक तो होगा फॉन्ट स्टाइल होगा, क्या बोलोगे? फॉन्ट स्टाइल, ठीक है। दूसरा क्या होता है? फॉन्ट साइज। तो आपसे पूछा जाएगा फॉन्ट साइज, अक्षर का जो आकार है उसके लिए आपको कौन से टूल बार में जाना होगा, ठीक है। क्या बोलेंगे? फॉन्ट साइज और आपका फॉन्ट स्टाइल किस में होंगे? स्टैंडर्ड टूल बार में होंगे। ये क्या है जी आपका, देखो ध्यान से, इसको देखो क्या कर रहा है ये, एक बार बताएंगे। ये देखो ये क्या कर रहा है कि
कि भाई जो फॉन्ट साइज है उसको मैक्सिमम बढ़ा रहा है, मैक्सिमम। ये क्या आप कहेंगे भैया इसको कितना मैक्सिमम ले जा सकते हैं, तो देखना ध्यान से, इसको मैक्सिमम कितना ले जा सकते हैं हम, बढ़ाते रहेंगे, इसको बढ़ाते रहेंगे, बढ़ाते रहेंगे। 450 पहुंच गया जी यहाँ से साइज, 560, 640, 660। कोई बच्चा बताएगा मैक्सिमम कहाँ तक जा सकते हैं हम, मैक्सिमम हम कहाँ तक जा सकते हैं, तो हम इसको करते रहेंगे। 980 पे पहुंच गया, क्या बोलेंगे, 1020 भी हो गया जी, 1000 भी हो गया, क्या बोलेंगे, 1250 भी हो गया। तो कहाँ तक जाएगा ये, तो इसमें पूछा जाता है एक सीट का मैक्सिमम कितना होगा आपका, कौन बच्चा बताएगा। एक सीट पे तो आप एक वर्ड में जा सकते हैं, आपका 72 इंच होता है, इंच में होता है। कहाँ तक जा सकते हैं, 77। लेकिन मैं इसको और भी बढ़ाता सकता हूँ क्या, 72 से ज़्यादा, हाँ जी बढ़ा सकते हैं। तो बढ़ाते 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 मैं 1500 भी पहुँच गया, मैं आपका पहुँचता रहा, ऐसे ही पहुँचता रहा, मैं आपका 1610 भी पहुँच गया मैं, और मैं ख़त्म हो जाऊँगा 1638 पर जा करके। 5000 नहीं, कुछ बच्चे कह रहे 5000 नहीं, 1638 तक ये खत्म हो जाता है। 1600 कह रही हैं सालू, 1638 अनलिमिटेड नहीं होता, अनलिमिटेड नहीं होता। तो क्या बोलेंगे, अगर मैं वापस से चलेंगे भैया, वापस से चलेंगे, एक न्यू डॉक्यूमेंट ले लेते हैं। तो मैंने क्या बोला आप लोगों से कि भाई आप फॉन्ट साइज को अगर यहां से सेलेक्ट करेंगे तो मैक्सिमम कितना जा सकते हैं, 72। कितना जा सकते हैं, जैसे यहाँ एक हम ले लेते हैं, कौन, आपका नाम ले लेते हैं हम, भगत सिंह। क्या नाम ले लिया हमने, भगत सिंह। तो यहाँ से तो 72। भैया समझना मेरी बात को, ये सारी चीज़ें हम थ्योरी में नोट करेंगे। अभी अब एक आइडिया बना लो आप अपने दिमाग में, एक आइडिया बना लो आप अपने दिमाग में, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ से तो हम 48 हो गया, 36 होता है। फॉन्ट के कौन कौन से साइज होते हैं ये अपनी कॉपी में नोट करो, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 16 के बाद कौन सा होता है, 17। तो दे देगा MS वर्ड में कौन सा फॉन्ट साइज नहीं होता है, जो इनबिल्ट में, क्या बोलेंगे आप एक बार, 17 होता है क्या, नहीं होता है। 16, 18, 20, 22 होता है फॉन्ट साइज, 24 होता है, 26 होता है, 28, 36, 48, 72। तो क्या बोलोगे, ऑड नंबर में कौन कौन से हैं, सिर्फ 9 एंड 11 हैं। ऑड नंबर में कौन कौन से हैं, 9 एंड 11 है, ये भी हम आगे पढ़ेंगे। अच्छा, ये क्या है, ये किसी फॉन्ट साइज को आप कम करना चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं, कम करना चाह रहे हैं। जैसे यहाँ हमने बढ़ाया था इसको, 72 के बाद सीधे क्या आता है आपका, 72 के बाद में सीधे 80 साइज आता है, 80, 80 के बाद में सीधे 90 आता है, 90 के बाद में सीधे 100 होगा, और फिर 10-10 करके ही बढ़ेगा। कितने कर करके, 10-10 करके ही बढ़ता है। तो क्या बात समझे, छोटा सा एक आइडिया दिमाग में बनाओ। आइडिया दिमाग में रहेंगे तो बिगर MS वर्ड आप नहीं भी चलाना जानते हो तब भी थोड़ा सा आइडिया बनेगा और पर्सन बनेंगे। अब आते हैं क्या क्या सीखा। तो मैंने बोला फॉन्ट साइज को कहाँ मिलेगा, आपका स्टैंडर्ड टूल बार में मिलेगा। फॉन्ट साइज कितना होता है मैक्सिमम, 72 बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, 72 होता है। लेकिन इसको हम बढ़ा करके कहाँ तक ले जा सकते हैं, 1638 तक ले जा सकते हैं। एक इमेज तो ये बनाने की कोशिश मैंने आपके दिमाग में करी, ठीक है। अच्छा, और क्या क्या होगा इसमें, देखना ध्यान से। ये क्या है जी, यहां देखना, ये सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज्ड ईच वर्ड, जो केस मैंने कल आपको पढ़ाए थे। तो जितने भी केस होंगे, केस चेंज के लिए इंपॉर्टेंट है बहुत, केस चेंज के लिए किस टूल बार में जाना होगा, बोलो भैया। शॉर्टकट की बात हम कल की क्लास में करेंगे। फॉन्ट छोटे करने के लिए शॉर्टकट की क्या होगी, अपर केस लोअर केस के लिए शॉर्टकट की क्या होगी, 2 क्लास और होनी है अभी इसकी, पहले समझते रहो, मजा लो पहले सीखने का धीरे धीरे। तो केस चेंज के लिए, केस चेंज के लिए भी कहाँ जाना होगा आपको, स्टैंडर्ड टूल बार में जाना होगा। केस चेंज के लिए, केस चेंज हो गया, ये आ गया। अब ये क्या है आपका, फॉर्मेटिंग किसी अक्षर को लेकर के, ठीक है। ये क्या है भैया, कोई आपको डॉट्स डालनी है, डॉट्स डालनी है पेज में, ठीक है। ये डॉट है, ठीक है।
कोई आपको 1 2 3 करके मार्किंग करनी है, जैसे लाइन नहीं करते 1 2 3 4 5 6, या आपका ये हो गए सेक्शन बनाने हैं आपको, ठीक है, सेक्शन बनाने हैं, या आपको पैराग्राफ के क्या असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर बनाना है, आपको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर बनाना है। यानी हमने एक बात समझी, ये लेटर्स स्टाइल के लिए है। किसके लिए है? लेटर्स स्टाइल के लिए है। किसके लिए? चेंज केस के अलावा मैं बोल सकता हूं आपका, क्या बोलोगे, जो आपका, देखना ध्यान से, किसके लिए? लेटर स्टाइल। तो सारा तो नहीं कह सकते, बस इतना ही रहने देते हैं, इसको जरूरत ही नहीं है उसकी। अब आते हैं हम फॉर्मेटिंग टूल बार। किसमें? फॉर्मेटिंग टूल बार में। तो पहले ये लिख लेंगे आप लोग, पहले ये लिख लेंगे इतना, फिर मैं इसको मिटा देता हूं, फिर हम चलते हैं बताएंगे भैया। हाँ, उसको हम लिखेंगे, अभी लिखने की जरूरत नहीं है। ड्रॉप डाउन से चेतन कोहली एकदम ठीक लिख रहे हैं, और चेतन कोहली का एक दिन मैसेज भी था मेरे पास व्हाट्सएप पे। चेतन कोहली मुझे एक बार दिल्ली भी मिले थे, मैंने, तुम पहचान लिए हो चेतन कोहली। लिख रहे हैं ड्रॉप डाउन से मिनिमम 8 होती है, मैक्सिमम 72 होती है। बहुत बढ़िया, ये सारी चीजें हम नोट करेंगे। मैंने छोटी छोटी चीजें आपको बताई। टाइटल बार में क्या होता है? डॉक्यूमेंट का नाम होता है। मेन्यू बार में क्या क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और स्टैंडर्ड टूल बार में क्या होता है? फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट साइज, चेंज केस के लिए आपको जाना होगा। फॉर्मेटिंग टूल बार में क्या होता है? फॉर्मेटिंग टूल में क्या होता है आपका, इसमें देखना ध्यान से। फॉन्ट स्टाइल क्या भैया इसमें भी होगी? हाँ, इसमें भी होती है, लेकिन इसमें कौन कौन सी होती हैं? बोल्ड किसी अक्षर को लिखना है, लिखना बोल्ड स्टाइल, बोल्ड स्टाइल, इटैलिक स्टाइल, कौन सी? बोल्ड स्टाइल, इटैलिक स्टाइल। किसी शब्द को अंडरलाइन करना है या किसी लेटर को अंडरलाइन करना है, तो उसके लिए कौन से टूल बार में जाओगे? लिखो, कौन से टूल बार में जाओगे? तो क्या कहेंगे भैया, हम जाएंगे फॉर्मेटिंग टूल बार में। किसमें? फॉर्मेटिंग टूल बार में जाएंगे, ठीक है। किस में जाएंगे? फॉर्मेटिंग टूल बार में हम जाएंगे। किस में जाओगे? कर रहे थे ना हम इसकी बात, फॉर्मेटिंग टूल बार में हम जाएंगे। किस में चले जाएंगे? फॉर्मेटिंग टूल बार में हम चले जाते हैं। देखना ध्यान से, जैसे ये था बोल्ड स्टाइल हो गया, इटैलिक हो गया, यू हो गया। अब यहां समझना, x2 और x स्क्वायर, x2 और x स्क्वायर, इनको बोलते हैं हम सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट। ये भी मैं कल की क्लास में आपको बताऊंगा कि ये होती क्या है। इनकी शॉर्टकट की भी हमको याद रख लेनी है। तो सबस्क्रिप्ट क्या बोलोगे? सबस्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट के लिए, सबस्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, पिछली बार भी पूछे गए हैं। सब स्क्रिप्ट और आपका सुपर स्क्रिप्ट के लिए कहाँ जाना होगा? फॉर्मेटिंग टूल बार में जाओगे। क्या लिखना है? फॉर्मेटिंग टूल बार में भैया आपको जाना होगा। बस इतनी बातें ये आपके याद करने के लिए हुई। बार से आपको कितनी इतनी चीजें याद रख लेनी है। उम्मीद करूंगा इतनी चीजें आप लोग याद बड़ी आसानी से रख पाओगे। कोई दिक्कत है भाई इसमें? कोई दिक्कत है? इन सब की बात करेंगे प्यारे दोस्त हम। रिबन क्या होता है अभी कुछ नहीं, अभी जस्ट हमने बार का एक सिनेरियो बनाया है कि बार में क्या क्या होता है। हम सब करें एक बार, ये चीजें आपको याद करनी होंगी। मैंने आपको दिखा दिया है ये कहाँ कहाँ होते हैं, ठीक है। चलो भाई, अब हम इससे आगे अगर बढ़ते हैं, इससे आगे हम बढ़ते हैं, तो अब एक इंपॉर्टेंट और छोटी सी बात आती है कि भैया जो टाइटल बार है हमारा, जो टाइटल बार है, तो इसमें एक तो हमने लिखा कि भाई डॉक्यूमेंट का नाम होगा जो हमको दिखता है, जो हमको दिखता है। और जो छोटी छोटी चीजें टाइटल बार में साइड में होती हैं, जैसे यहां देखो कोने पर रीस्टोर, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज, ये चार चीजें, इनसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं जो बिल्कुल किनारे पर होते हैं। देखो ध्यान से क्या है, बिल्कुल किनारे पर देखो, यहां ध्यान से क्या है, रिस्टोर, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज आपका और क्लोज होता है। क्या होता है? क्लोज होता है। क्या बोलेंगे भैया जी? क्लोज होता है। तो मैं ये कह सकता हूं कि टाइटल बार में क्या क्या होगा आपका? मिनिमाइज। क्या बोलोगे? यहां होता है छोटा सा, तो यहां याद रख लेना, इधर ही लिखते हैं ना, फिर इधर क्यों लिखें।
तो याद रख लेना, आपसे पूछे मिनिमाइज कौन से बार में जाना होगा या मिनिमाइज बटन किस बार में स्थित होता है, क्या बोलोगे? मिनिमाइज के लिए आपको जाना होगा। मैक्सिमाइज बोल दे तो भी क्या बोलेंगे भैया? टाइटल बार होगा। ठीक है, क्लोज कहां पर होगा हमारा? टाइटल बार में होगा। रीस्टोर कहां पर होगा हमारा? रीस्टोर कहां पर होगा हमारा? क्लोज में होगा। ये मिनिमाइज क्या होता है? देखो मिनिमाइज ऐसे होता है, मिनिमाइज ये वाली फाइल खुली हुई थी अभी और अब मैंने इसको मिनिमाइज कर दिया, छुप गई, नीचे आ गई। वो नीचे कहाँ आ गई? नीचे कहाँ आ गई? यहाँ आ गई बहुत सारी फाइल, ये मिनिमाइज है। मैक्सिमाइज, इसको बंद कर दें दुबका करके, ये आ गई वापस से, इसको मिनिमाइज कर दें, नीचे चले जाना, मिनिमाइज हो जाना। विंडो बंद नहीं हुई है, छुप गई है विंडो, मिनिमाइज। मैक्सिमाइज विंडो खुल गई है। क्लोज का मतलब विंडो बंद हो जाना और विंडो का फिर से आना, ये क्या होता है? आपका रीस्टोर होता है। क्या होता है? रीस्टोर होता है। कोई भी दिक्कत इस बात में भैया? इतनी छोटी सी बात में कोई भी दिक्कत हमारी? बोलो भाई फटाफट से। यहां तक की परेशानी किसी को कोई भी हो तो बोलो फटाफट से। अब एक बात आती है, एमएस वर्ड को जैसे ही मैंने ओपन किया, वर्ड को जैसे ही मैंने ओपन किया, क्या बोलेंगे? एमएस वर्ड को जैसे ही मैंने, क्या बोलेंगे? एमएस वर्ड को जैसे ही मैंने ओपन किया तो मेरे सामने हमेशा क्या बोलेंगे? एक इस तरह का एरिया खुल करके आएगा। आएगा या नहीं आएगा? कभी भी मैं एमएस वर्ड को ओपन करूंगा तो इस तरह का एक एरिया खुल करके आएगा। उस एरिया को क्या बोलेंगे? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, याद रख लेना इस बात को। अगली बात पर चलते हैं। देखो भैया लिखना, एमएस वर्ड में पूछता है होम स्क्रीन को क्या कहेंगे? एमएस वर्ड में जैसे ही डॉक्यूमेंट को ओपन करेंगे, जैसे ही डॉक्यूमेंट को ओपन करेंगे, डॉक्यूमेंट को ओपन करेंगे, जो न्यू डॉक्यूमेंट आप लेंगे या काम शुरू करेंगे, एमएस वर्ड में जैसे ही डॉक्यूमेंट को ओपन करेंगे करेंगे तो उसे यूजर इंटरफेस कहा जाता है। क्या बोलते हैं? यूजर इंटरफेस कहा जाता है। यानी जो आपको सामने दिखता है उसे क्या बोलते हैं? यूजर इंटरफेस कहते हैं। तो उसे यूजर इंटरफेस कहते हैं। जो आपके सामने खुल के आएगा उसको क्या बोलेंगे? सर सच में बहुत अच्छा समझ में आ रहा है हर्षित कंसल, बस समझना भी नहीं है ना। जिसने, मैं कह रहा हूं जो गांव देहात का बच्चा हो उसको बड़ी दिक्कत, रट मानना, बात छोड़ो। नहीं भी समझ में आ रहा रट लेना, है ना। ऐसे गांव के बच्चे वो बड़े डरते हैं, वो अपने दिमाग में पहले से ही, जैसे हम भी गांव के ही हैं भाई, वो गांव का जो बच्चा वो अपने दिमाग में ये बना लेता है। और एमएस वर्ड मतलब ये सारे नाम आप पढ़ोगे तो जरूर याद होंगे। अब पता चले कोई रिव्यू नाम से डर गया, व्यू नाम से डर गया, ठीक है, कोई भी दिक्कत? कोई दिक्कत? चलो, स्टेटस बार के बारे में अभी कुछ बताने के लिए नहीं है। अभी जब बाकी फंक्शनिंग बताऊंगा तो स्टेटस बार के बारे में तब सारी चीजें बताऊंगा, ठीक है। तो एमएस वर्ड को जैसे ही डॉक्यूमेंट को ओपन करोगे उसको क्या बोलते हैं? हम यूजर इंटरफेस कहते हैं। चलो अब ध्यान से समझना इस बात को। मैं कहता हूं आपसे एमएस वर्ड में मार्जिन, नोट करना इस बात को। एमएस वर्ड में मार्जिन, पहले मार्जिन समझते हैं, फिर मैं बात बताऊंगा आपको कि फाइल में क्या क्या होता है। एमएस वर्ड की फाइल में क्या क्या होता है, या मार्जिन बीच में आ जाएगा। चलो मार्जिन को अभी छोड़ते हैं, रियली सॉरी, मार्जिन को अभी आगे के लिए छोड़ते हैं। मैं बोलूंगा एमएस वर्ड में 5 तरह के मार्जिन होते हैं। राइट होता, लेफ्ट होता, टॉप होता, बॉटम होता, गटर होता, उसकी बात बाद में करेंगे, ठीक है जी। चलो, तो मेरे दोस्त कमजोर मत समझ लेना खुद को, यही बात मैं कह रहा हूं। कभी समझे जी भैया कंप्यूटर थोड़ा टिपिकल है। सारा दिल्ली पुलिस में टोटल मैं कह रहा हूँ 90% बच्चा गांव का लगा हुआ, गांव का, सब गांव के बच्चे लगे हुए हैं, है ना। और तो शहरियों से डरना मत तुम शहर वाले बच्चे चिढ़ जाएंगे इस बात पे। देखो भाई, हम आते हैं वापस एमएस वर्ड पर, तो समझना। अब एक हेडिंग लिखना। ये तो आप समझ गए फाइल किस में होता है।
फटाफट से कमेंट सेक्शन में आंसर करो। जो फाइल होता, मेन्यू होता, डिजाइन होता, लेआउट होता, ये किस में होते हैं? तो आप कहोगे भैया ये सारे के सारे होते हैं हमारे कौन से बार में? मेन्यू बार में होते हैं। किस में होते हैं? मेन्यू बार में होते हैं। ठीक है, चलो अब अगली बात पर आते हैं हम कि जो मेन्यू बार में एक होता है हमारा फाइल, इसकी भी पूरी बात कर लेना। जो फाइल होता है, क्या होता है फाइल में, क्या क्या होता है? तो लिखना फाइल के अंतर्गत क्या क्या आता है। फाइल के अंतर्गत क्या क्या आएगा? बोलो भाई फटाफट से, फाइल के अंतर्गत क्या क्या आएगा? फाइल के अंतर्गत क्या क्या आता है, समझना इस बात को। और अंतर्गत की बात करते हैं तो अंतर्गत में क्या क्या आएगा? होम, न्यू डॉक्यूमेंट, ओपन, इंफॉर्मेशन, सेव, सेव एज, प्रिंट, शेयर, एक्सपोर्ट, क्लोज। एक्सपोर्ट मतलब डॉक्यूमेंट को कहीं भेजना। ये लिख दो भाई सारे। तो पूछेगा आपसे कि प्रिंट कमांड देने के लिए आपको एमएस वर्ड में जो आपका प्यारे दोस्त मेन्यू बार है, तो कहां पर जाना होगा? तो याद रख लेना, होम में जाना होगा। कहां जाएंगे भैया? कहां जाना होगा आपको? फाइल में क्या क्या मिलेगा आपको? बोलो भैया। होम, होम तो वही बटन है, होम इंटरफेस बोल रहे हैं जिसको, यूजर इंटरफेस। तो फाइल में क्या क्या मिलेगा आपका? बोलना भैया सेव, सेव एज, प्रिंट और क्लोज। ये 4 कमांड लिख लेना। सेव, सेव एज बाकी याद रखो, मत लिखो, या एक शेयर भी याद रख लेना। सेव, सेव एज, सेव, सेव एज, और क्या बोला? प्रिंट। क्या बोलोगे? प्रिंट। सेव, सेव एज, प्रिंट, क्लोज, शेयर, या आपका और क्या बताया मैंने आपको? एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट, न्यू फाइल के लिए, न्यू फाइल के लिए इसी में जाना होगा। और ओपन फाइल, ये फाइल तो याद रही जाएंगे क्योंकि फाइल के अंतर्गत ही आते हैं। ये सारे किसके अंतर्गत आते हैं? फाइल से। इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है, इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। बहुत बढ़िया, बहुत सही भाई। प्रियंका जी एकदम ठीक लिख रही हैं। योगेश चौहान ने ये वाली बॉडी भेजी है। ये कह रहा जी गांव से है तो किसी से कम नहीं है। हाँ, सब याद करना होगा रजनीश गुप्ता। ठीक है, ये छोटी सी चीज़ है, इसको इतने याद रखें। कल बाकी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ, इसमें फुट नोट, एंड नोट क्या होते हैं वो कर लेंगे कल, इसका थ्योरी पार्ट। और फिर इसकी शॉर्टकट की हम एग्जीक्यूट करके देखेंगे क्या होता है, कैसे लेटर को बढ़ाते हैं, और भी शॉर्टकट की बहुत सारी बनती हैं इसमें। ठीक है, तो ये समझो एमएस वर्ड का हम 60% तो समझ चुके हैं। ठीक है, बाकी 40% में कवर कर लेंगे धीरे धीरे। बहुत सही, बहुत बढ़िया। अपना ख्याल रखो। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। और अगर कल की क्लास की बात करें, कल क्लास होगी या नहीं होगी? बोलो भाई, कल क्लास होगी या नहीं होगी? तो पॉसिबली चांस ये है कि क्लास नहीं होगी। और उसका कारण मैं हर बार सोच रहा हूँ मैं आपकी क्लास सैटरडे में लूँ, लेकिन प्यारे बच्चे मेरी जो तबीयत है ना वो थोड़ी ठीक नहीं चल रही। आप कहोगे जी क्लास में तो बहुत हंस रहे हो, तुम झूठ बोल रहे हो। नहीं, इनर फीलिंग है ये। एक बहुत दिन हो गए, लगभग मेरे हिसाब से 1.5 से 2 महीने हो लिए होंगे कि किसी संडे का भी रेस्ट नहीं है। मतलब कुछ ना कुछ काम करते हुए, इंडल्ज होते हुए, तो एक हो जाता ना थोड़ा हेक्टिक सा, हेक्टिक फील हो रहा। अब मैं सोच रहा हूँ कल की छुट्टी मार दूँ मैं आराम से, बढ़िया। क्योंकि फिर आगे अगला महीना भी ऐसे आने वाला है। अगले महीने फिर आप लोगों के लिए मैराथन क्लासेस हैं कंप्यूटर के, फिर ये प्रैक्टिस करवानी है बहुत अच्छे से। उधर एसएससी जीडी की मैराथन क्लास, फिर संडे भी क्लास लगेंगी और लेनी पड़ेंगी मुझे। मैंने शेड्यूल बनाया सारा अगले 2 महीने तक का, तो वो ऐसा ही है। ठीक है, ओके। तो कल ने तो शायद नहीं होगी, है ना? शायद क्या होगी नहीं, अभी बता देता हूँ। ओके, ठीक है, मिलते हैं आगे। तो नेक्स्ट वीक ही आपका ख़त्म हो रहा होगा, और इतिहास पढ़ने के लिए तैयार रहना। क्योंकि एमएस एक्सेल में एमएस वर्ड के जैसी शॉर्टकट की हैं। कंट्रोल+A आपको बार बार नहीं पढ़ना है, कंट्रोल+C आपको बार बार नहीं पढ़ना है। बस वहाँ आपके फॉर्मूला आ जाए, वहाँ आपको फॉर्मूला पढ़ने हैं एमएस एक्सेल में, और उसकी थोड़ी थ्योरी पढ़नी है। ओके, तो ध्यान रखो अपना। थैंक यू।